Hello, I'm Muskan Khandelwal and you are watching Indian Masterminds. Today, we are going to be in a conversation with an officer who not only is giving specially able children a hopeful life, but also working towards making farming a desired profession once again. A great admirer of literature and an enthusiast in uncovering history and culture, truly a man of fine interests. We have with us Divisional Commissioner of Moradabad, Mr. Anjanya Kumar Singh. Thank you so much, sir, for joining us today. थैंक यू। तो सर शुरू से शुरुआत करते हैं। मऊ से हैं आप, मऊ के छोटे से गांव से, फिर वहाँ से निकल के इलाहाबाद, बीएचयू, फिर यूपीएससी, बीच में जर्नलिज्म भी। तो अगर आप अपने यूपीएससी जर्नी, उसके पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं मऊ जनपद के से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। हालांकि हालात बहुत ज़्यादा सारे गांव के बदल चुके हैं। वहाँ पे एक बनारस गोरखपुर एक्सप्रेसवे निकलती है और फिर पीछे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी उससे करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर से है। लेकिन शुरुआती दौर वहाँ का एकदम गांव जैसा ही था। तो शुरुआती मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल से हुई, जो सलाहाबाद का ही प्राइमरी स्कूल था। मेरा गांव का नाम सलाहाबाद है। और फिर वहीं पे मेरी जिसको पहले कहते थे मिडिल यानी 8th तक की एजुकेशन हुई। उसके बाद मैं शहर में पढ़ने गया, डीएवी इंटर कॉलेज। वहाँ से 9th से लेकर 12th तक की का एजुकेशन लिया। 9th से 12th तक मैं साइंस का सब्जेक्ट था मेरे पास, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने चेंज कर दी और ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस लिया, जो तीनों फर्स्ट ईयर में होते थे। और फिर फाइनली मैंने इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी से किया, तो वहाँ से ही ग्रेजुएशन किया। फाइनली इंग्लिश लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर ये हुआ कि टीचिंग लाइन में कोशिश करते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन हो ही गया था। तो आप जनरली वहाँ था एक ट्रेंड था, या तो आप शुरू में रहते तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते, या फिर उसके बाद यूपीएससी का उतना ज़्यादा ओरिएंटेशन था नहीं, तो एक नया ट्रेंड था नेट का और जीआरएफ का। तो उसकी तैयारी के लिए मैं वहाँ से 96 में मैं इलाहाबाद गया, ददेन इलाहाबाद। और वहाँ पे शुरू से मेरा थोड़ा रुझान था जर्नलिज्म की तरफ। तो बीएचयू में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का जब एंट्रेंस का निकला तो वहीं मैंने भर दिया और फिर मेरा एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में भी कर लिया, बीजेएमसी एमजेएमसी का कोर्स था, वहाँ से कर लिया। और फिर शुरुआती दौर में साल भर के लिए मैंने एक्टिव जर्नलिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश की। मेरी जो इंटर्नशिप हुई थी इलाहाबाद में ही हुई थी, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में। तो धीरे धीरे आर्टिकल्स वगैरह लिखने लगा था और कई सारे जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं वैसे जहाँ जहाँ हो जा रहा था वो तो कर रहा था। पर एक्टिव जर्नलिज्म में मैंने घुसने की सोची और उसके लिए हाथ पाँव मारते मारते मैं आगरा पहुँचा। और वहाँ पे एक उस समय के बहुत प्रतिष्ठित अखबार था, उसके एडिटर से मेरी मुलाकात हुई, जो संजोग से मेरे फादर को भी जानते थे और मेरे फादर ने कभी उनको शायद पढ़ाया था, उस तरीके का था रिलेशन। उन्होंने मुझसे पूछा, यूं ही आर्टिकल्स वगैरह मुझसे मांगे और जब दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं यूपीएससी की तैयारी करते हो, तुम अच्छा लिखते हो तो फिर क्यों नहीं यूपीएससी की तैयारी करते हो। ये मेरे लिए थोड़ा अटपटा था, क्योंकि अच्छा लिखते हो तो फिर जर्नलिज्म में जाना चाहिए। मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि बहुत अच्छा लिखते हो, चलो ठीक है, तुमको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैंने शुरुआत में ना कर दी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लेके मेरे अप्रीहेंशंस थे। तो मैंने कहा वो लाइन में नहीं चुन सकता। तो उन्होंने कहा कि चुन नहीं सकते या फिर तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि करो। वो थोड़ी सी मुझे चुभी। तो मैंने उस समय तो एक खेल में कि चलो ठीक है, पहले मैं यूपीएससी दे के आता हूँ। और दिन 2001 की एंड में मैं फिर से वापस इलाहाबाद पहुँचा, तैयारी शुरू की। पहला अटेम्प्ट ले लिया 2002 में और प्रीलिम्स में भी मेरा नहीं हुआ। फिर जो स्टेट के पीसीएस के यूपी पीएससी के भी भरे मैंने, लोअर का भी भरा, किसी में नहीं हुआ। तो 2002 से 2003 तक कुछ नहीं हुआ। 2003 में जो यूपीएससी का के प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स में हुआ। और उस समय जो भी मुझको जानता था, जिस तरीके का मेरा जो टोटल रहन सहन था एक स्टूडेंट के तौर पर,
सबको लगा कि तुक्का लगा है। लेकिन प्रीलिम्स निकालने के बाद मेरा मेंस में, अब मैंने मुकम्मल तैयारी तो की नहीं थी, इसलिए कि वहाँ उस समय 2 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, तो दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी मेरे पास नहीं थी। तो अचानक से फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट हुआ करता था और मेरा प्रिय विषय भी था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें मेरी दखल बहुत अच्छी थी। दूसरा सब्जेक्ट मैंने हिंदी साहित्य लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था हिंदी साहित्य की तरफ, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, तो उससे काफ़ी कुछ जो स्ट्रीम थी इंग्लिश लिटरेचर की वो बाद के दौर में हिंदी साहित्य में बाद में आती थी, तो थोड़ा परिचय भी था। लेकिन मेंस दिया, इंटरव्यू की कॉल भी आ गई। इंटरव्यू में अपीयर हुआ, बड़ा ही ख़राब मेरा इंटरव्यू गया, मतलब मुझे खुद से ही लगा, और मुझे लगा था कि शायद नीचे से कहीं से हो जाऊं, लेकिन शायद 12 या 14 नंबर से जो कट ऑफ था उसमें से मैं रह गया। शुरू में थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आगे का मैं प्रयास थोड़ा बेहतर करने का जो इंसेंटिव होता है वो शायद नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ये मेरे विद इन रीच है और मैं शायद बहुत अच्छे से अपनी रणनीति नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैंने पहला काम तो किया कि सब्जेक्ट चेंज किया। हिंदी लिटरेचर की जगह फिलॉसफी ली। फिलॉसफी भी मेरी दूसरी प्रिय सब्जेक्ट रही, तो इसलिए मैंने फिलॉसफी ली। और उसके बाद अगली बार अपीयर हुआ और सब कुछ होता गया, बस यूँ कहें कि होता गया। और उस बार मेरा न सिर्फ मेरिट में बेहतर हुआ। अच्छा, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा न मेरिट का अंदाज़ा था, न कौन सा कार्डर किसको मिलता है वो सब अंदाज़ा था। शुरू में ही अभी सबको सब कुछ पता होता है, पर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये यूपीएससी का सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज़ द वे आप यूपीएससी को क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के बाद मेरे साथ जो एक तैयारी करते थे, थोड़े सीनियर थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी रैंक तो बहुत अच्छी आ गई, 29th रैंक थी मेरी, तो तुमको आईएएस मिलेगा, क्या भरा था? तो मैंने कहा आईएएस भरा था। तो मैंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सबको लगा कि ये आदमी आखिरकार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर कैसे गया। और फिर तब सब लोगों को लगा कि यार हम लोग इतने दिनों से पीट रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, एंड वो ये आदमी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इग्नोरेंट है, फिर भी हो गया। मैं ये कहूँगा कि बस हो गया, एक धारा थी। शुरू में मुझको लगता था कि मैं टीचर के तौर पे, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो टीचर के तौर पे बहुत अच्छा करूँगा, और उसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी होती थी कि आप कितनी ज़्यादा ज़िंदगियों को प्रभावित कर लेते हैं। तो मुझको लगता था कि ज़्यादा लोगों को अगर मैं टीच करूँगा तो ज़्यादा बेहतर सोसाइटी वो कॉन्स्टिट्यूट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। फिर जर्नलिज्म की तरफ मुड़ने के पीछे भी यही था कि बहुत सारी समस्याएं, उसको उठाना बड़ा ज़रूरी है, तो शायद इस तरीके से मैं लोगों की हेल्प कर सकूँगा। और फाइनली जब मैं यूपीएससी की तरफ मुड़ा, उसके पीछे भी उद्देश्य सिर्फ वही था। और उस दिन के बाद से कि जब मैंने क्वालिफाई किया और फिर मैंने सर्विस को ज्वाइन किया, मुझे आज तक लगता है कि मेरा चुनाव जो सही, सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट प्लेस पे आपको होना चाहिए, वहाँ पे आप हैं। लोगों की जिस तरीके से मंशा थी उस तरीके से आप मदद कर पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से मेरे लिए ये सर्विस बहुत बड़ा प्राइड का विषय है। इसने बहुत कुछ दिया और मैं इसकी माध्यम से बहुत सारे लोगों की सेवा कर पाता हूँ, और ये मेरा बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। That's really nice sir. तो 18-19 साल हो गए आपको इस जर्नी में? हाँ, 19 साल। So how you are a differentiator as an administrator? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। आप शुरू में जब सर्विस में आते हैं, सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं। जिस बैकग्राउंड से मैं आया था वहाँ पे बड़ी जो एक आइडियल सी सिचुएशन होती है कि हम ये परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। तो जब बाहर रहते हो आपको लगता है कि सारी चीज़ें तो गलत हो रही हैं और किया जा सकता है और लोग नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी उसमें सोच होती है। और मुझको लगता है आज भी लोगों के साथ है जो इस सर्विस में आ रहे हैं, एक्यूरेटली पता नहीं होता उनको कि सर्विस में जाने के बाद किस तरीके से आप करेंगे। तो जो शुरुआती दौर था वो तब से लेके आज तक बहुत अनुभव के साथ बदलाव आया है। बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिली हैं। इस सर्विस ने बहुत कुछ मुझे दिया है, जो कभी लगता है कि मैं इस सर्विस में नहीं होता तो शायद वो नहीं पाता। पर एक चीज़ कांस्टेंट है और मुझे लगता है कि वही मेरा सेटिस्फैक्शन है, और जब तक वो है तब तक मेरे लिए हर तरीके का सर्विस में रह के सेटिस्फैक्शन में संतोष मुझे मिल सकता है, और वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ।
जो ओवर द पीरियड इस 19 साल में बदलाव जो आए हैं वो वे ऑफ वर्किंग में है। जो अनुभव आते हैं, अनुभव के बाद आप धीरे धीरे चीज़ों को करते हैं। मैं एक नए आईएएस ऑफिसर के तौर पे शायद लोगों की प्रॉब्लम्स को कम पढ़ पाता था या कम उसकी गहराई तक जा पाता था। अब ज़्यादा जा सकता हूँ और जल्दी जा सकता हूँ, लोगों को ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकता हूँ। ये जो 19 साल है मेरे लिए प्राइड का सब्जेक्ट रहे हैं। और मुझे ये कभी नहीं कहूँगा कि सर्विस में तमाम दिक्कतों के बावजूद, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उसमें आपको आज़ादी कम होती है क्योंकि एक डिसिप्लिन में आपको काम करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सर्विस में ग्रीवांसेस नहीं हुए होंगे या, लेकिन अगर मैं 19 साल की जर्नी को ओवरऑल करूं तो ऑल सेटिस्फैक्टरी और मैं बहुत संतुष्ट हूं। So you are watching Mr. Anjani Kumar Singh on Indian Masterminds. Thank you so much, sir, to be on our platform. If you are new to our channel, do not forget to like, share and subscribe. Until then, I'm Muskan Khandelwal signing off. Stay informed, stay curious and stay tuned.